आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं सुष्मित राणा स्वागत करती हूँ आपका अपने नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने सपना चौधरी का कल एक वीडियो देखा, कल या परसों, जिसमें उन्होंने सूरज जी के साथ अपने टाइम जब भी था, जब वो उनकी शादी सूरज जी के साथ हुई, तब की उन्होंने बातें बताई। तो इस समय उनके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उसके बारे में बात की। तो उन्होंने बताया कि सूरज जी कैसे उनको मारते पीटते थे और कैसे उनका जीना मुश्किल कर रखा था उन्होंने और उनकी सासू माँ ने, दादा ससुर जी ने। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि अभी तक हमने जितना भी सपना चौधरी जी के बारे में देखा, सुना, समझा और उन्होंने जितना सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्रेस किया, उसमें कभी ऐसा लगा नहीं था कि वो अपने घर में इतना टॉर्चर होती थी, क्योंकि वो अच्छे से रहती थी, अच्छे से सोशल मीडिया पे और उनकी रील्स आती थी, उनके वीडियोस आते थे जो हम लोग देखते थे। और मैं भी काफ़ी टाइम से सपना चौधरी को देख रही हूँ। आई थिंक बिफोर मैरिज भी वो टिकटॉक पे थी और उनकी बहुत सारी रील्स वायरल हुई थी। तो उनको देख के कभी समझ नहीं आया, जब उनके घर में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है, उनकी सासू माँ उनके ससुर जैसे उनकी बन नहीं रही, तब उन्होंने ये सब कहा है कि अब वो मेरे साथ इस तरह से था और सब उन लोगों की वजह से होता था। और पहले तो सोशल मीडिया पे ये भी हमने बहुत देखा, उन्होंने खुद ये सब चीज़ें एडमिट की हैं कि कैसे सूरज जी के जाने के बाद उनके ससुराल वालों ने उनका ध्यान रखा था। और उनकी मम्मी, इवन उनकी अपनी मम्मी ने उनको वापस ले जाने से मना किया था। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिस लड़की को करते थे और इन द योर प्रेगनेंसी, उनका प्रेगनेंसी पीरियड में मुझे बहुत मारते पीटते थे सूरज जी, और कोई बचाने नहीं आता था। तो जिस लड़की की इतनी छीछल लेदर होती थी ससुराल में, तो उसकी माँ, उसके भाई उसको लेके क्यों नहीं गए? उसी घर में उसकी दूसरी शादी क्यों कर दी? और उसने खुद ही चीज़ की थी कि मुझे जाने को मेरी मामू ने कहा कि तुम्हें इसी घर में रहना होगा। ये इस वाले वीडियो में नहीं, लेकिन उनके पहले वीडियो आप खुद देखिएगा, जिसमें इन्होंने कहा था कि इनकी माँ ने इनको ले जाने से मना कर दिया था। तो यार, एक माँ अपनी बेटी को रखने से मना कर रही थी, फिर भी उस समय उनके ससुराल वालों ने साथ दिया और राजवीर जी से उनकी शादी करवा दी। तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। कोई बहू अगर अच्छी नहीं होती है या कोई परिवार अच्छा नहीं होता है, तो न ससुराल वाले दोबारा अपनाने को तैयार होते हैं और ना ही मायके वाले उस घर में अपनी बेटी की दोबारा शादी करते हैं। लेकिन फिर भी सपना चौधरी के ससुराल वालों ने अपनी ही बहू को छोटे बेटे से शादी कराई। इसके लिए सपना चौधरी ने कहा भी कि ये सब दिखावा था, ढोंग था। वो ये चाहते थे कि अपने घर की बातें घर से बाहर ना जाए, इसलिए सिर्फ शादी की गई है। तो ये बात थोड़ी सी लॉजिकल नहीं लगती है। और उन्होंने ये सब वीडियो क्लिप तो नहीं, ऑडियो क्लिप्स सुनाई कि कैसे सूरज जी उनको मारते थे, थे और कितना लड़ाई झगड़ा होता था। तो ऐसी भी ऑडियो क्लिप कौन ही रख पाता है या कौन बना पाता है? मुझे तो नहीं समझ में आता है कि ससुराल में इस तरह कुछ होगा। कोई लड़की इतना टॉर्चर होती है, भाई नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ हुआ है तो उसने बताया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन एक सीधी सादी सी लड़कियों के साथ ये सब होता है तो वो नहीं कर पाती है इतना। तो मेरे जैसी लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ को मानेंगी। इतने दिन तक तो आपने कभी सोशल मीडिया में इस बात को नहीं कहा कि आपके साथ ऐसा होता था। हाँ, मैं भी शॉक्ड थी। 2-3 दिन पहले उन्होंने जो अपनी वीडियो डाली, उसमें सूरज जी की उन्होंने वो ऑडियो क्लिप डाली जिसमें मारने पीटने का था, गाली गलौज का था। बिल्कुल गलत सी बात है। अगर किसी भी महिला के साथ होता है ये, तो ये सब बहुत बहुत बुरी बात है। मैं तो इसका विरोध ही करूँगी कि किसी भी लड़की को ससुराल में गाली गलौज, उसके पति द्वारा मारना पीटना, ये तो एक क्राइम है। तो इसके लिए आप तुरंत का तुरंत एक्शन लीजिए। आज उनके जाने के 5 साल बाद आप ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे ला रही हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम कहते हैं सास ससुर से नहीं बन रही है तो आप अपना सेपरेट हो जाइए, जो भी करना है। ये सब सोशल मीडिया पे ला के आपकी व्यूज़ बढ़ा रही हैं। आपको लग रहा था बीच में, आप कह रही थी कि अब हम वीडियोज़ नहीं बनाएंगे और चैनल बंद कर देंगे, ऐसे भरा हुआ चैनल मेरा बर्बाद हो रहा है। तो क्या फिर से चैनल आबाद करने के लिए आप ये सब कर रही हैं? आप प्लीज़ इसको गलत वे में मत लीजिए, बट मैं यही कहूँगी कि हम लोग आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस तरह घर की छीछल लेकर करना, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। शायद मैं गलत हो सकती हूँ, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे अपना विचार दे रही हूँ। जिसको अच्छा लगे ठीक है, ना अच्छा लगे प्लीज़ ओके। सोशल मीडिया पर तो ऐसे ही होता है कि आप जो बोलेंगी वो सबको अच्छा नहीं लग सकता है।
अब शायद स्नैपी गर्ल के जो सपोर्टर हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको वो सही लग रही होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक माता पिता ने अपने दोनों बच्चे आपको दिए, ठीक है, शायद बड़ा लड़का उनका बुरा हो सकता था, लेकिन जब औलाद अच्छी नहीं होती है तो माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। आप ये समझ लीजिए, आप खुद उस घर में रह रही हैं तो आप भी जान रही होंगी, अगर वो आपके साथ ऐसे थे तो वो ऐसी बदतमीज़ आदमी ही होगा। फिर कैसे उसी घर का छोटा बेटा आपको इतना सपोर्ट करता था, और इतने ही बुरे लगते तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको सोशल मीडिया पर लोग रहने कैसे दिए। और आपने भी हमेशा दिखाया है कि आप बहुत खुश हैं, अच्छा है, और आज सडन आप सारी ऑडियो क्लिप लेके आ रही हैं, तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हो गया। जो चीज़ आपने इतने दिन तक शांति से साथ निपटा ली है, वो सब चीज़ें अब आप क्यों, मतलब मम्मी और भाई का सपोर्ट के कारण ये सब कर रही हैं। रियली आई डोंट अंडरस्टैंड। बट मैं यही चाहूँगी कि आप अपने घर की बातें घर के अंदर सुलझा लें और फिर से आप लोग एक हो जाइए। बट ये भी समझ लीजिए कि जिस तरह की चीज़ें इधर मच गई है, बाद उस घर पे रह पाना तो बहुत मुश्किल है। और आपको भी सोचना चाहिए था कि आपकी जो बेटियाँ हैं छोटी छोटी, तो ये कभी ना कभी वीडियो उनके सामने भी जाए, उनके लिए क्या इमेज बनेगी उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और जो उनके बच्चों के पापा रहे हैं उनके लिए। तो बस स्नैपी गर्ल हमने हमेशा यही सोचा है कि आपके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, हम आपको खुश भी देखना चाहते हैं, पर ये घर की चीज़ें इधर मत कीजिए। बस इसी के साथ मेरा ये वीडियो मैं आज ख़त्म कर दी हूँ। बाय बाय।